दिख रही है नेक्स्ट नई आवाज में हूं आपके साथ सिराज। बिहार की राजनीति पे अब पूरे देश की नजर है। एक बार फिर से जीतन राम मांझी ने 2 पद के लिए लड़ाई शुरू कर दी है। बताते चले कि इसी मौके की तलाश में था कांग्रेस और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह प्रसाद ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जीतन राम मांझी के लिए हमेशा दरवाजे खुले हुए हैं। अगर वो हमारे साथ हाथ मिलाते हैं तो उन्हें हम सीएम भी बनाना चाहेंगे। एक तरफ बात करें चिराग पासवान को लेकर तो चिराग पासवान भी कहीं ना कहीं अब एनडीए से रिश्ता तोड़ सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से उनको लेकर खबरें सामने आ रही है कि उन्होंने पहले जब नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन से रिश्ता तोड़कर एनडीए में शामिल हुए थे, उसके बाद से ही उन्होंने साफ तौर पर यह बयान देना शुरू कर दिया था कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और मेरे लिए हर तरीके से दरवाजे खुले हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये तमाम पहलू हैं और लल्लन सिंह को लेकर भी तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं कि उनके कह सकते हैं हक में जो है 10-12 विधायक हैं। तो बड़ा सवाल यही बनता है कि क्या जल्द ही बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है। मेरे साथ मेरे सहयोगी अमन सर मौजूद है, उनसे जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर बिहार की राजनीति में जो भूचाल इस वक्त आया है, क्या आने वाले समय में जीतन राम मांझी भी और कह सकते हैं लल्लन सिंह और चिराग पासवान बगावत का ऐलान कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल सिराज, आपने जिस तरह से बिहार का जिक्र किया तो अपने आप में कई तरह की चीज़ें इस समय चलती हुई नजर आ रही हैं। आप देखें इन सब के बीच में जिस तरह से विभागों का भी बंटवारा हुआ है, उसमें भी कई ऐसी बातें हैं जो लगातार चर्चाओं में बनी हुई, जिसको लेकर भी विवाद उत्पन्न हो सकता है। क्योंकि जिस तरह से जो जेडीयू और आरजेडी के जो जेडीयू और बीजेपी के बीच में जो कह सकते हैं मंत्रालय का बंटवारा हुआ है, उसमें जीतन राम मांझी के बेटे को जिस तरह का मंत्रालय मिला है, यानी SC/ST का जो वेलफेयर मंत्रालय वो उनको मिला है, और ऐसे में वो चाहते थे ग्रामीण मंत्रालय उनको मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ से हो सकता है एक बड़ी खाई दोनों के बीच में पैदा होती हुई नजर आ जाए, क्योंकि मांझी जिसको जिस तरह से कांग्रेस पार्टी और एनडीए लगातार साधने में लगा हुआ है। क्योंकि मांझी ने खुद भी कहा है कि मुझे तो कांग्रेस पार्टी सीएम बनाना चाहती थी। वहीं अखिलेश प्रसाद जो अध्यक्ष हैं बिहार कांग्रेस के, वो भी यही बात कह रहे थे कि अगर मांझी हमारे साथ आ जाए तो हम उनको सीएम बना देंगे। तो कुल मिलाकर जो बिहार की राजनीति है वो पहले से उलझी हुई थी, लेकिन और भी ज्यादा उलझती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहे हैं, फ्लोर टेस्ट हो सकता है, और उसमें जिस तरह से कहा जा रहा है कि कई सारे जो विधायक है वो या तो फिर आरजेडी के संपर्क में या फिर कांग्रेस पार्टी के संपर्क में, और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जेडीयू के आपस में भी इतने अंतरकलह हैं, इतने मतभेद हैं कि पार्टी कई हिस्सों में बंटने वाली है। क्योंकि गोपाल मंडल को आप लगातार सुन रहे हैं, वो किस तरह की बातें और किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं। वो कहते हैं कि अगर मुझे कोई 5 करोड़ रुपए देगा तो मैं उसे तुरंत ले लूंगा, भले ही ईडी या सीबीआई मुझ पर कोई भी जो है जांच बैठाए या कुछ भी करे। तो ये आप समझ सकते हैं किस तरह से वो आर पार की लड़ाई के मूड में फिलहाल, क्या सिर्फ वही है या उनके अलावा भी कोई और चेहरे हैं। तो ये लगातार उलझी हुई सी राजनीति बिहार की इस समय नजर आती है। आपको आपने देखा जिस तरह से आज जो विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी दिल्ली पहुंचते हैं और यहाँ के आने के बाद उनको जो है उनके पदों का बंटवारा होता है। तो दिल्ली से क्या राजनीति चल रही है पूरी, और क्या नीतीश कुमार और उनके सारे जो लोग हैं वो भी क्या अब कह सकते हैं कि एकजुट नहीं है, एक साथ नहीं है। अगर ऐसा होता है तो फ्लोर टेस्ट में सिराज ये मानकर आप चलिए कि यहाँ से नीतीश सरकार को बहुत बड़ा झटका लग सकता है और साथ में तेजस्वी को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। लल्लन सिंह को लेकर तमाम तरह की बातें सामने आ रही थी कि उनके साथ जो है 10 से 12 विधायक हैं। ऐसे में जो है संभावित है कि लालू यादव से उनकी नजदीकियां बढ़ रही थी और पार्टी की कभी भी बगावत कर सकते थे वो। तो क्या यही वो डर था जिससे नीतीश कुमार ने लल्लन सिंह को भेजा पीएम मोदी से मुलाकात के लिए? देखिए बिल्कुल, लल्लन सिंह को जिस तरह से मुलाकात हुई है पीएम मोदी के साथ में, उसको लेकर भी तमाम सारे अटकलें हैं, तमाम सारे बयानबाजी हैं और तमाम सारे कयास लगते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखिए लल्लन सिंह हमेशा से अगर देखा जा रहा है, अगर बीते 2-3 महीने की बात करें तो लगातार वो तेजस्वी के संपर्क में थे और यही वजह थी कि उनको अध्यक्ष पद से हटाया जाता है। और इसके बाद अगर देखा जाए तो जो सरकार बनती है उसके बाद भी कई लोग ये कहते हुए नजर आते हैं कि अब लल्लन सिंह का भविष्य कहीं ना कहीं दांव पर लग गया है। क्योंकि वही पीएम मोदी के खिलाफ सारी बातें बोलते थे, वही बीजेपी के खिलाफ सारा कह सकते हैं गुस्सा जाहिर करते थे। लेकिन अब जब बीजेपी के पहलू में जाकर जेडीयू बैठ गई है तो ऐसे में उनको अपना मुंह बंद रखना पड़ेगा और साथ में उनको जो है कोई अहम जिम्मेदारी पद नहीं मिलेगा। अभी भी अगर आप देखें तो उनके हिस्से कुछ भी नहीं आया है। वहीं पीएम मोदी के साथ में उनकी मुलाकात को इस तरह देखा जा सकता है कि क्या सरकार बचाने की जो कवायद है उसके मद्देनजर उनको बुलाया गया, क्योंकि ये लगातार शुरुआत से कहा जा रहा है कि उनके संपर्क में कम से कम 10 से 12 विधायक है। तो ऐसे में उनके लिए
जो है एक मौका हो सकता है कि क्या जो आरजेडी के साथ मिलकर वहां पे एक नई सरकार बना सकते हैं। तो ललन सिंह को लेकर सिराज बहुत सारी बातें, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि जब फ्लोर टेस्ट होगा एक्चुअली तस्वीर उस समय साफ होगी कि क्या बाकी ललन सिंह नीतीश कुमार के साथ हैं या फिर नीतीश कुमार ने जिस तरह से उनको अध्यक्ष पद से हटाया है उसका गुस्सा वो जाहिर करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ललन सिंह की भूमिका इस समय सबसे बड़ी बिहार में होने वाली है। चिराग पासवान वो नाम है जो बिहार की राजनीति में इस वक्त चर्चा में है। चर्चा में इसलिए क्योंकि चिराग पासवान जो सबसे ज्यादा नाराज हुए हैं नीतीश कुमार के एनडीए में आने से, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपनी पार्टी को जो है एक तरीके से कह सकते हैं राजनीतिक पैर पसार रहे थे बिहार में, और जो है मौजूदा हालात जो है सीट शेयरिंग को लेकर वो चाहते थे कि कम से कम उन्हें 23 सीटें मिले। उन्होंने ऐलान भी किया कि अगर एनडीए के साथ मेरी बात नहीं बनती है तो मैं अकेले चुनाव लड़ूंगा और बिहार की 23 सीटों पर मैं लोकसभा चुनाव लड़ूंगा जी। तो नीतीश कुमार के आने से चिराग पासवान की कहीं ना कहीं अहमियत है वो इंडिया गठबंधन में कम होती हुई नजर आएगी। और बात करें अब बीजेपी कुछ सीटों पर लड़ेगी ही लड़ेगी, तो क्या चिराग पासवान लोकसभा चुनाव से पहले कुछ बड़ा खेल कर सकते हैं? देखिए सिराज, बिल्कुल आपने जो आंकड़े बताए हैं मैं उनको थोड़ा सा और बढ़ाना चाहूंगा, क्योंकि अगर देखा जाए 17 सीटें बीजेपी ने 19 में लड़ी, 17 जेडीयू ने भी लड़ी और 6 सीटें एलजेपी के पास आई। लेकिन अब जो माहौल है वो अलग किस्म का है, क्योंकि यहाँ पर उनके साथ में जीतन राम मांझी भी हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, मुकेश सहनी भी हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो एलजेपी भी 2 फाड़ हो चुका है। यहाँ पर जो है पारस की पार्टी अलग है, जो चाचा है चिराग के, और चिराग की पार्टी अपने आप में अलग है। तो कैसे सीटों का बंटवारा होता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि अभी से जिस तरह की स्थिति बनी है उससे ये मान कर चला जाएगा कि यहाँ पर बीजेपी ने जिस तरह जेडीयू को अंदर बुलाया है, एनडीए में शामिल कराया, तो उसके बाद सीटों का जो बड़ा कह सकते हैं कि भाग है वो जेडीयू और बीजेपी के पास आ जाएगा। तो ऐसे में जो चिराग पासवान है, मांझी हैं, इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा हैं, मुकेश सहनी है, इनके हाथ में कुछ नहीं आएगा। तो फिलहाल यहाँ से एक दोनों कह सकते हैं कि जो एनडीए है खासकर उसके बीच में 2 धड़े होने वाले हैं। और ऐसे में क्या चिराग पासवान जो है कह सकते हैं कि तेजस्वी के साथ में जाएंगे, राहुल गांधी के साथ में जाएंगे, क्योंकि लगातार ये बात कही जा रही है कि वो कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, क्योंकि जेडीयू के आने से सबसे ज्यादा कोई नाराज है तो वो चिराग पासवान है। तो एक मेरा आखिरी सवाल रहेगा, जिस तरीके से आरजेडी के पास 79 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 19 सीटें हैं, तो जीतन राम मांझी के पास सिर्फ 4 सीटें हैं और फिर भी कांग्रेस जो है तैयार है उन्हें सीएम बनाने के लिए। तो क्या कांग्रेस और आरजेडी किसी भी कीमत पर बिहार में सरकार बदलना चाहती है, पलटवार करना चाहती है? देखिए बिल्कुल, और ये जो बात आपने कही है, बात इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बिहार में जो बड़ी पार्टियां हैं अक्सर वो दोयम दर्जे की पार्टी बनकर रह जाती हैं। आप आरजेडी का जिक्र कर रहे हैं, मैं बीजेपी के बारे में बात करना चाहूंगा। 78 सीटें उनके पास लगभग हैं, और देखिए मुख्यमंत्री 43 सीटों वाले जेडीयू का है, यानी कि नीतीश कुमार जी एक बार फिर सीएम है। तो यहाँ पर जो है सीटें ज्यादा है, कम होने का मोल नहीं, यहाँ पर किस तरह सत्ता में आया जाए उसको लेकर ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। और यही बात है कि मांझी की भूमिका लगातार बड़ी होती हुई नजर आ रही है कि मांझी किस तरह से आने वाले दिनों में अपना रुख दिखाते हैं, क्योंकि लगातार उनको जो नाराजगी है वो मैं देख रहा हूँ कि लगातार बढ़ती जा रही है। क्योंकि पहले ये लग रहा था कि उनको जो है कुछ ऐसा बड़ा नहीं चाहिए, बड़ा पद नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि हम मोदी जी के साथ हैं और रहेंगे, हम सिर्फ पद के लिए नहीं सोचते। लेकिन अब वो जो बात कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि क्या हमारी पार्टी को एक ही मंत्री पद मिलेगा, एक ही हमारी पार्टी से मंत्री बनेगा। जब कोई निर्दलीय सुमित सिंह को आप जो है कह सकते हैं मंत्री बना देते हो, तो ऐसे में अगर हमारे पास 4 एमएलए तो कम से कम 2 एमएलए को तो आप मंत्री बनाइए। तो मांझी यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल उठा रहे हैं और साथ में ये भी कह रहे हैं कि मेरे पास खुला ऑफर था बट मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि मैं मोदी जी के साथ रहना चाहता था। लेकिन अगर ये रुख रहा बीजेपी का और एनडीए का तो मुझे फिर कोई दूसरा विकल्प तलाशना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से अंदर खाने में जो स्थिति है वो लगातार डावाडोल होती जा रही, लगातार कमजोर होती जा रही, लगातार जो एनडीए गठबंधन है उसकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि 2 महीने बाद लोकसभा चुनाव है। तो ऐसे में सीट का जो बंटवारा होगा वहां पर जो है कई लोग नाराज होंगे। इसमें चिराग पासवान का आप जिक्र कर सकते हैं, पारस का जिक्र कर सकते हैं, इसमें आप जो है मांझी का जिक्र कर सकते हैं, इसमें आप मुकेश सहनी का जिक्र कर सकते हैं। तो ये जो दल है लगातार छोटे दल हैं लेकिन इम्पैक्ट ज्यादा है। तो ऐसे में बीजेपी किस तरह से इस कुनबे को संभालेगी, किस तरह से अपने जो गठबंधन है उसको साथ लेकर चलेगी, ये देखना बेहद अहम होने वाला है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं डूबते हुए को तिनके का सहारा काफी है, और यही वो वजह है कि किसी भी कीमत पर कांग्रेस और आरजेडी महज 4 सीटों वाले जीतन राम मांझी पर फोकस बना के रखी हुई है। फिलहाल इन सब के बीच जो है किसी के पास ऑफर आ रहा है, कोई ऑफर की तलाश में है, कोई पद की तलाश में है, लेकिन इन सब के बीच बिहार की जनता आखिर क्यों निराश है? क्योंकि कोई भी पार्टी का दल या कोई भी नेता यह नहीं कह रहा है कि बिहार में स्कूलों की जरूरत है, बिहार में स्वास्थ्य सुविधाओं की जरूरत है, बिहार में सड़कों की जरूरत है। ये तमाम तरह की बातें कोई नहीं कह रहा, लेकिन सब कह रहे हैं कि मुझे पद चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मैं इस पार्टी में चला जाऊंगा, मैं उस पार्टी में चला जाऊंगा। तो कहीं ना कहीं अब बिहार की जनता
जनता के लिए भी एक बेहद निराशाजनक स्थिति हो गई है। मौजूदा बिहार की जो राजनीति है इसने पूरी तरीके से बिहार की रूपरेखा को बदल दिया है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट नवाज के साथ।